अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हाँ, तो क्या सवाल पूछ रहे थे आप? हम्म तारुज़ किस में तारुज़? किस हदीस के दरमियान तारुज़ बात कर रहे हैं आप? हम्म हाँ, तो तारुज़ इस तरह से है कि लअनल्लाहु सारिक़ा यसरिक़ुल बैज़ता फ़तुक़्तअ यदुहु, ये जो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर चोर पर लानत भेजी है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी अहादीस हैं जिसमें खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे शख्स पर लानत भेजने से मना फरमाया है। ठीक है, जाहिर सी बात, किसी पर आप लानत भेज रहे हैं और अगर वो शख्स लानत का मुस्तहिक नहीं है तो वो लानत उस आदमी पर खुद लौट आती है। जानते हैं ना, ऐसा है। ऐसी हदीस अल्लाह के रसूल सही हदीस हैं, इस तरह से वारिद हैं। बहुत सी हदीस हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे शख्स पर लानत भेजने से मना किया है। तो दूसरी अहादीस में अल्लाह के रसूल ने लानत से मना किया है और यहाँ पर ख़ुद अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। तो ये तारुज़ है कि नहीं दोनों हदीसों में? बज़ाहिर दोनों हदीसों में तारुज़ है। तो उसका जवाब मैंने ये दिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस में लानत भेजने से मना किया है उसका ताल्लुक़ यानी किसी मुअय्यन शख्स पर लानत भेजने से है। किसी ख़ास मुअय्यन शख्स पर अगर कोई लानत भेजता है तो ये हराम है, ममनू है। मसलन जैसे कोई कहे कि फ़लाँ ज़ैद पर अल्लाह की लानत हो, उसने चोरी की है, फ़लाँ आदमी अब्दुल्ला जालिम है, उस पर लानत हो, तो इस तरह से किसी के नाम ख़ास मुअय्यन शख्स पर लानत भेजना ये जायज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन मुतलक तौर पर जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है और यहाँ अल्लाह के रसूल की हदीस है, अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो, तो इसमें कोई ख़ास आदमी मुराद है नहीं। वस्फ पर यानी इस वस्फ से मुत्तसिफ है, जुल्म के वस्फ से मुत्तसिफ है, उस पर अल्लाह की लानत है। ठीक है। इसी तरह से चोरों पर अल्लाह की लानत हो या चोर पर जो चोरी करे उस पर अल्लाह की लानत हो, तो किसी खास आदमी पर लानत भेजी गई है नहीं, किसी मुअय्यन शख्स पर लानत नहीं भेजी। अल्लाह के रसूल ने किसी मुअय्यन शख्स पर लानत नहीं भेजा है। तो दोनों हदीसों में तत्वीक़ इस तरह से है कि अगर मुअय्यन शख्स पर कोई लानत भेजता है तो यह हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन उमूमी तौर पर, उमूमी तौर पर ऐसे कि जालिमों पर, ठीक है, इसी तरह से चोरों पर अल्लाह की लानत हो तो कोई हरज नहीं है, जायज़ है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हदीस हम पढ़ चुके हैं और इसी तरह से हदीस से मुस्तंबत मसाइल का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, जिसमें बाज़ शुरूत का भी तज़किरा हुआ है। अब यहाँ पर हम आज के दर्स में इंशाअल्लाह बाज़ उन शुरूत का तज़किरा करेंगे जिन शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है हद्द सरिक़ा के वजूब के लिए। यानी चोर पर हद उसी वक्त वाजिब होती है जब ये शुरूत उसके अंदर पाए जाएं, यानी सरिक़ा के अंदर ये शुरूत पाए जाएं। ठीक है। ये आवाज़ आप लोग जो है वॉइस को म्यूट कर लीजिए ताकि उधर से आवाज़ ना आए यहाँ पर। ठीक है मशाइख, जब जिससे सवाल किया जाए तो फ़ौरन वॉइस को ऑन कर लें, उसके बाद वो जवाब दें फ़ौरन, या किसी को सवाल करना हो तो फ़ौरन ऑन करके आप पूछ सकते हैं सवाल दर्स के दौरान ही। ठीक है। लेकिन जब दर्स चालू रहे, कोई सवाल आपके पास ना हो तो फिर आप उसको म्यूट करके रखिए ताकि उधर से आपके घर की या दूसरों की आवाज़ इस तरह से ना टकराएं। तो अब यहाँ पर हम शुरू जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, सरिक़ा जो एक जुर्म है, चोरी करना, इसके कुल 3 अतराफ़ हैं, या कह सकते हैं 3 अरकान हैं। पहला रुकन क्या है? सारिक़, चोरी करने वाला। दूसरा रुकन क्या है? मसरूक़, जिसका सामान चोरी किया गया है। और तीसरा रुकन है हिर्ज़, यानी हिर्ज़ कहते हैं वो जगह जहाँ पर माल को महफूज किया गया है। हरज़ा के माना होता है महफूज करना, ठीक है, हिफाजत करना। तो हिर्ज़ यानी वो शय क्या है, जिस जगह वो जहाँ पर उसको ख़ास जगह होती है जो बनाया जाता है, जहाँ पर सामान वगैरह को हिफाजत, जैसे संदूक है, घर है, गाड़ी के अंदर कोई चीज़ है, या जो भी चीज़ है, इस तरह से उर्फ़ में जिसको ये समझा जाता है कि इस सामान को महफूज कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई ये इसके लिए ज़ाब्ता नहीं है हिर्ज़ के लिए कि
किसको कहेंगे, क्या ज़ाब्ता है, क्या कानून है कि हम कहेंगे कि ये सामान महफूज है? नहीं, इसका ज़ाब्ता जो है ये उर्फ़ है। उर्फ़ में लोग जिसको ये समझते हो तमाम लोगों के यहाँ कि गोया कि ये सामान, जैसे मसलन खलियान है, खलियान में आदमी ने गल्ला वगैरह यानी जो गल्ला है उसको रख करके ढक दिया, ढक करके यानी उसको महफूज कर दिया, तो उर्फ़ में ये चीज़ है कि गोया कि वो सामान चोरी कोई नहीं चोरी कर सकता है। ठीक है, अब वहाँ से अगर कोई शख्स चोरी कर लेता है तो ये उसको सरिका कहा जाएगा, गोया कि वो महफूज जगह से उसको चोरी किया। लेकिन अगर खेत ही में आदमी गल्ला छोड़ के चला आया, खेत में गल्ला पड़ा हुआ है, वहाँ से कोई उठा ले जाए, चोरी कर ले जाए, तो गोया कि वो सामान महफूज नहीं था, वो गल्ला महफूज जगह पे उसको नहीं रखा गया था, क्योंकि खेत में पड़ा, खेत से कोई चोरी तो वो खुला हुआ है। लेकिन खलियान में ला करके कोई आदमी गल्ला वगैरह ला करके उसको ढक दिया, तो ये उर्फ में समझा जाता है कि गोया कि वो महफूज कर दिया गया। अब वहाँ से अगर कोई चोरी करता है तो उसको चोरी माना जाएगा। ठीक है, 3 अतराफ हैं, ठीक है, और हर एक के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे सारिक के अंदर कुछ शुरूत हैं जो पाई जानी चाहिए, तभी वो मतलब उसको चोर कहा जाएगा। मसरूक, जिसका सामान चोरी किया गया है, उसके भी शुरूत हैं, अगर उसके अंदर वो शुरूत पाए जाएंगे तभी वो सरीका कहलाएगा। इस तरह से ये तीनों चीज़ों से मुताल्लिक जो शुरूत हैं, वो सारी शर्तें जब पाई जाएंगी तभी उसको सरीका कहा जाएगा, यानी ऐसा सरीका जिसके लिए, जिस पर हद वाजिब होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है? सारिक की बात करते हैं। सारिक के लिए 3 शर्तें हैं, यानी चोर उसी वक्त को कहलाएगा जब उसके अंदर 3 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त क्या है? अयकुना मुकल्लफन। पहली शर्त क्या है? अयकुना मुकल्लफन, कि वो सारिक क्या हो? मुकल्लफ हो, वो इंसान मुकल्लफ हो। मुकल्लफ किसे कहते हैं? यानी बालिगन आकिलन, वो बालिग हो, आकिल हो। दूसरी शर्त यह है इख्तियार, कि इख्तियार से मुराद यहाँ पर यह है कि उसने अपने इख्तियार से चोरी किया हो, किसी ने उसको मजबूर ना किया हो। मसलन अगर कोई शख्स किसी आदमी को मजबूर कर दे कि फलां के घर में जाओ और वहाँ से उसके घर का ताला तोड़ करके पैसा या जो भी गल्ला या सामान चोरी कर लाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर तुम चोरी करके नहीं लाए, फलां चीज़ सामान नहीं लाए, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो आदमी क्या करेगा? वो मजबूर है बेचारा, उसको मजबूरन चोरी करना पड़ेगा, जाएगा। तो अगर इस तरह से किसी ने चोरी की है तो क्या है, वहाँ पर वो चोर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ऐसे चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो मजबूर था। तीसरी शर्त यह है अल्ला यकून लिस्सारिक़ फीमा सरक़ा शुबहतुन, कि जो सामान उसने चोरी किया है उस सामान के अंदर उसकी मिल्कियत होने का कोई शुबहा ना हो, उसके अंदर कोई शुबहा ना हो कि सारिक का भी इसके अंदर कोई हक है। मसलन अगर कोई शख्स किसी सामान को चुराता है और इसमें शुबहा पाया जाता है कि इसका भी इसके अंदर हक है, मिल्कियत का शुबहा, तो फिर वो हद वहाँ से साक़ित हो जाएगी। जैसे मसलन बाप है, बाप अपने बेटे के माल में से चोरी कर ले, पैसा चुरा ले, तो क्या बाप का हाथ काटा जाएगा? अगर निसाब तक पहुँच जाए, ठीक है, 1 लाख रुपया चोरी कर लिया, 50,000 10,000 चोरी कर लिया, तो क्या उसका बाप का हाथ काट दिया जाएगा? नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के औलाद के माल में बाप का हक है कि नहीं है? जैसा कि अल्लाह ने फरमाया अंत व मालुका लि अबीका, एक सहाबी का कि तुम और तुम्हारा जो कुछ माल है तुम्हारे बाप का है। तो इसमें शुबहा है, यानी मिल्कियत का शुबहा है कि बाप का भी उसमें हक है, यानी बाप का भी उसमें हिस्सा है माल में। तो इस शुबहे की बुनियाद पर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। हाँ बताइए, सब क्या बात है? बीवी शौहर का मतलब ये, जिसे शौहर के माल में बीवी का नफका उस पर वाजिब है, ठीक है, और वो माल नहीं खर्च करता है, तो वहाँ से अगर इस तरह कोई चीज़ चुपके से निकाल ले तो ऐसा नहीं कि उसका हाथ काट दे, क्योंकि उसके माल में उसका हक है। ठीक है, इसी तरह से औलाद बाप के माल में से ले, ठीक है, तो औलाद का भी बाप के माल में हक है, तो उसकी वजह से उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है सारिक के अंदर। जो चोर है, जो शख्स चोरी करने वाला, उसके अंदर इन तीनों शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल मतलब मसलन ये है, जैसे कोई शख्स किसी ऐसे माल में से चोरी करे जिसमें उसका हिस्सा है, ठीक है, कंपनी में
दो कंपनी है, मसलन दो लोग मिलकर के काम चला रहे हैं, दुकान में है दो लोग मिलकर के वो दुकान चला रहे हैं, जो कुछ पैसा इकट्ठा होता है उसमें जो नफ़ा मिलता है, तजारत कर रहे हैं, नफ़ा जो होता है दोनों का आपस में हक है। अब एक शख्स उसमें से चोरी कर ले, ठीक है, पैसा रख ले चुपके से उसके इजाज़त के बगैर, तो इसकी वजह से उसका हाथ काटा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मिल्कियत का शुबहा है, यानी उसमें उस माल में उसका हक है। ठीक है मशाइख, यानी ऐसा नहीं कि ये करना जायज़ है, ठीक है, चुपके से बगैर वालिद के बताए हुए या बगैर बीवी जो है शौहर के बताए हुए उसका माल चुरा ले, या कोई शख्स कंपनी में काम कर रहा है तो बगैर इजाज़त के चुपके से कोई दूसरा उसमें से माल ले ले, ये सब जायज़ नहीं है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, ख़यानत है। लेकिन इसको चोरी नहीं शुमार किया जाएगा। ऐसा ये जुर्म, जिस जुर्म पर क्या है, हाथ काट दिया जाता है या हद वाजिब होता है, क्योंकि उसमें उसकी मिल्कियत का शुबहा है। उसके बाद बात करते हैं कि माल मसरूक़, जो माल चोरी किया गया है, उसमें कौन कौन सी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। तो पहली शर्त यह है अन यकून मिम्मा युतमव्वलो, कि वो माल ऐसा हो, जो चोरी किया हुआ माल ऐसा हो जिसको माल समझा जाता हो और आदमी उसका मालिक होता हो। यानी कोई ऐसा माल ना हो जिसकी मतलब कोई कदर कीमत ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत ही ना, यानी लहू कीमतुन मालियतुन, उसकी कोई माली कीमत हो और वो मुहतरम हो शरीयत की नज़र में। जैसे मसलन कोई आदमी खिंजीर की चोरी कर लिया, खिंजीर चुरा लिया जिसकी कीमत रुबअ दिनार तक पहुंचती है, तो उसका हाथ काटा जाएगा। खिंजीर चोरी कर लिया, सूअर, तो ये खिंजीर का बेचना, कुत्ता है, किसी का कुत्ता था उसको चोरी कर लिया, मसलन उसकी कीमत जो है रुबअ दिनार है या उससे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हाथ काटा जाएगा नहीं, क्योंकि इनका बेचना हराम है, इन सब का बेचना और इसकी कीमत जो है ये हासिल करना, बेच करके ये जायज़ नहीं है। तो वो सामान जो चोरी किया उसने ऐसा सामान हो जो मुहतरम हो और उसकी कोई माली कीमत हो। कोई ऐसा कुछ ऐसा चोरी कर लिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं है बाज़ार में या लोगों के यहाँ, तो फिर ऐसी सूरत में उस पर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। उसके बाद दूसरी शर्त जो है मसरूक़ के लिए, जो माल चोरी किया गया है, कि वो माल निसाब शरई तक पहुँचता हो। इस शर्त के बारे में हम गुफ्तगू कर चुके हैं हदीस की रोशनी में, है कि नहीं, कि वो माल जो चोरी किया गया है वो निसाब शरई तक पहुँचता हो। शरई निसाब क्या है? रुबअ दिनार या उससे ज़्यादा। जुमहूर अहले इल्म के कौल के मुताबिक रुबअ दिनार या उससे ज़्यादा कोई चोरी करे तो फिर, या उसकी कीमत के बराबर, तो फिर उसका हाथ काटा जाएगा या हद वाजिब होगा। अगर उससे कम है तो नहीं। अब उसके बाद जहां से माल चोरी किया गया है, जिस जगह से माल चोरी किया, जिसको मैंने हिर्ज कहा था, ठीक है, कि जिस जगह से माल चोरी किया गया है उसके लिए क्या शर्त है? तो उसके लिए शर्त, एक ही शर्त है कि अन यकून हिर्जन, कि वो माल क्या हो? महफूज हो। यानी उर्फ में जिसको ये कहा जाता हो कि ये माल ऐसी जगह से हासिल किया गया है जिस जगह में आमतौर से लोग माल की हिफाजत करते हैं, उसको महफूज करके रखते हैं। जैसे घर में रखा हुआ सामान है, दुकान के अंदर है, या खलियान में सामान लाकर उसको रख दिया गया है, गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आदमी ने सामान रखा है, ठीक है, इस तरह की जगहों में अगर रखा जिसको उर्फ में कहा जाता है कि ये सामान महफूज है। सड़क पर आदमी ने सामान छोड़ दिया, ठीक है, कहीं रास्ते में ऐसे सामान रख दिया, अब वहाँ से कोई उठा ले तो गोया कि वो सामान महफूज नहीं था और उसकी वजह से हद वाजिब नहीं होगा। तो ये शुरूत हैं जो बयान किए गए हैं कि इन शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। कुछ शुरूत का ताल्लुक़ सारिक़ से है, कुछ का ताल्लुक़ मसरूक़ से है, यानी जिसका माल चोरी किया गया, कुछ का ताल्लुक़ मसरूक़ मिन्हु से, यानी जहाँ से माल हासिल किया गया है। ठीक है मशाइख, अब हम बात करते हैं कि चोर का जो हाथ काटा जाएगा, कहाँ से काटा जाएगा? हाँ मशाइख, चोर का हाथ कहाँ से काटा जाएगा? ठीक, हमने ये शुरूत पढ़ लिया कि ये सारे शुरूत जो बयान किए गए हैं, अगर इस जुर्म का जिसने इर्तिकाब किया है, ये सारे शुरूत के साथ उसने इर्तिकाब किया, शुरूत पाए जाते हैं,
तो उस पर हद्द सरिका वाजिब होगा। लेकिन अब उसका हाथ काटा कहाँ से जाएगा? पूरा हाथ काट दिया जाएगा कि उन्हीं से काटा जाएगा, या कंधे से ही काट दिया जाएगा, या यानी हथेली उसकी काट दिए, कहाँ से हाथ काटा जाएगा? सुन रहे हैं आप लोग? तो इस सिलसिले में यानी अगर उसने मसलन 10,000 चोरी किया तो थोड़ा सा हाथ काटा जाएगा, 50,000 चोरी किया और ज़्यादा काट दिया जाएगा। हाँ, नहीं, निसाब माल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, माल निसाब तक पहुँचता है और मसलन वो मुकल्लफ है, अपनी मर्जी से चोरी किया है और ऐसी जगह से चोरी किया है जो जिस जगह पे माल को आमतौर से हिफाजत के लिए रखा जाता है, महफूज किया जाता है, ठीक है, शुरूत पाए जाते हैं। अब गोया कि उस पर हद सरिका वाजिब हो गया, उसका हाथ काटा जाएगा। हाकिम तक बात पहुंच गई, ठीक है, हाकिम तक बात पहुंच गई। अब उस पर हद लागू होगा तो हाथ काटा जाएगा। तो कहां से काटा जाएगा उसका हाथ? कलाई से पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा उससे आगे से। देखिए, इस सिलसिले में अहले इल्म की जो राय है, इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, व अजमउ अला अन्नहु इदा सरका अव्वलन कुतिअत यदहुल युमना, ठीक है, कि उलमा का, इमाम नबवी कहते हैं, उलमा का इस बात पर इजमा है, इत्तेफाक है कि अगर उसने पहली मर्तबा चोरी किया और उसके तमाम शुरूत पाए जाते हैं उसके अंदर, तो उसका दाहिना हाथ काटा जाएगा। ठीक है, ये हाथ काटने की बात अभी कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से काटा जाएगा आगे बताते हैं। ये इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, अहले मदीना, इसी तरह इमाम ज़ुहरी, इमाम हम्बल वगैरह का ये कौल है। फ़इदा सरक़ा सानियन क़ुतिअत रिजलहुल युसरा, और फिर दूसरी मर्तबा अगर चोरी करता है वही आदमी, तो उसका बायां पैर काटा जाएगा। सुन रहे हैं? बायां पैर काटा जाएगा। फ़इन सरक़ा सालिसन, तीसरी मर्तबा फिर चोरी किया, क़ुतिअत यदहुल युसरा, फिर उसका बायां हाथ काट दिया जाएगा। फ़इन सरक़ा राबिअन क़ुतिअत रिजलहुल युमना, फिर उसका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा। फिर यानी दोनों हाथ भी कट गए, दोनों पैर भी कट गया, फिर चोरी करे तो कहते हैं फ़इन सरक़ा बअद ज़ालिक उज़्ज़िरा, तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, और जब भी चोरी करेगा हर मर्तबा उसको उसके बाद सजा दी जाएगी। ठीक है, ये इमाम शाफ़िई, इमाम हनीफा, मालिक और जमहूर अहले इल्म की राय है, और जैसा कि मैंने इससे पहले जिक्र किया। और इमाम अबू हनीफा, इसी तरह इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई और जमहूर अहले इल्म कहते हैं युक़तउल यदु मिनर रुस्ग़ी, कलाई से, कहाँ से काटा जाएगा? कलाई से उसका हाथ काटा जाएगा। वह हुवल मफ़सिलु बैनल कफ़्फ़ि व दिराअ, जो दिराअ है, यानी ज़िरा किसे कहते हैं? कि उन्हीं से इधर जो अंगुली की तरफ जो हाथ है, हथेली की तरफ जो हिस्सा है, उसको कहा जाता है ज़िराअ, जिसको कहते हैं हम एक हाथ जिसको बोलते हैं, ज़िराअ उसी को कहा जाता है। ठीक है, एक ज़िराअ जो होता है एक हाथ, यानी दो बालिश को एक ज़िराअ कहा जाता है। तो ज़िराअ और कफ और हथेली के माबैन जो मफसिल है, जो जोड़ है, ठीक है, जिसको हम कलाई कहते हैं, उसी जोड़ के पास से काटा जाएगा। व तुक़तउ रिजलु मिनल मफसिल बैन अस्साक़ वल क़दम, पिडुली और जो कदम है, जो ज़मीन पर पैर हम रख के चलते हैं, उसके माबैन जो जोड़ है, ठीक है, उस जोड़ से काटा जाएगा। तो ये अहले इल्म यानी जैसा कि सलफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में उलमा की राय कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसका हाथ इस तरह से काटा जाएगा। कई बार चोरी करता है, और कहाँ से काटा जाएगा? हाथ को यानी कलाई से, और पैर जो है वो टखने से पैर काटा जाएगा। ठीक है मशाइख, और कोई सवाल सरिक़ा से मुताल्लिक़, और कोई सवाल आप लोगों के यहाँ तो पूछ सकते हैं जो समझ। हाँ, जो भी यानी हाकिम के ऊपर है ताज़ीर, ये हाकिम के ऊपर है। ताज़ीर जो है ये हाकिम अपने लिहाज से इज्तिहाद, जिस तरह से उसका जुर्म होगा उसके बाद जिस तरह से मुनासिब समझे वो उसको सज़ा देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा या और कुछ इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हदूद, अगर कोई आदमी एक मरतबा चोरी करता है, उसका हाथ काट दिया जाए, तो
कोई बहुत बड़ा बदनसीबी आदमी होगा जो फिर उसी माल के लिए दूसरा हाथ और दूसरा पैर भी कटवा ले। उसके करीब इंसान क्यों जाएगा? क्योंकि ये हुदूद इसीलिए हैं ताकि लोगों का माल महफूज रहे और माशरे के अंदर फिसाद बिगाड़ पैदा ना हो, लोगों का माल महफूज रहे। मैंने इस पर तफसीली गुफ्तगू की थी कि चोरी ही पर हाथ क्यों काटने का हुक्म है, जबकि चोरी ही की तरह से और बहुत सारे जराइम हैं, ख़यानत है, गिश है, इसी तरह से किसी का माल छीन लेना, झपट लेना है। झपट का मतलब कोई आदमी रास्ते में चल रहा है, उसकी कोई चीज़ क्या है छीन ले। कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, मोटरसाइकिल, दो लोग मिलकर के उसकी मोटरसाइकिल लेकर के भाग जाए तो उस पर उसका हाथ नहीं काटा जाता है, क्योंकि वो चोरी नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि इस तरह की जो जराइम है, इस तरह के जराइम में इंसान हाकिम से, जो काजी है या हाकिम है, बादशाह से, जो जिम्मेदार है, उससे शिकायत करके अपना माल क्या कर सकता है, आसानी से हासिल कर सकता है कि फलां फलां थे, इन लोगों ने मेरा माल यानी छीन लिया है, ज़बरदस्ती किया है, मेरा माल गसब कर लिया है, या मुझे धोखा दिया है, या इसमें ख़यानत की है। और यहाँ पर गवाह वगैरह पेश करना आसान है, आदमी आसानी से इन सब चीज़ों में, जराइम में गवाह पेश कर सकता है और हाकिम से शिकायत करके अपना माल हासिल कर सकता है, बनिस्बत बरखिलाफ चोरी के। चोरी में अगर इस तरह से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये हद वाजिब किया है, अगर ये चीज़ ना होती, देखिए जहाँ पर ये हुदूद नाफिज होते हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह में, वहाँ पे शाज़ व नादिर कभी कभार कहीं पर चोरी का वाक़या पेश आता है। लोग सामान ऐसे देखेंगे कि सामान बेच रहे थे, खुली दुकान है, सड़क पर बेचने वाले ठेले पर रख करके बेचते हैं, नमाज का वक्त हुआ वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं, कोई आदमी नहीं छूता है। दुकान है, दुकान में शीशा, बाहर से शीशा लगा हुआ, हमेशा दुकान वैसी रहती है, यानी कोई इस तरह से नहीं है कि लोहे का उसमें दरवाज़ा लगा हुआ हो, कुछ नहीं, शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है, सामान अंदर से दिखता रहता है, पूरी रात वैसे दुकान में सामान पड़ा रहता है, कोई भी उसके करीब नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर इन हुदूद का नफाज होता है। और जहाँ पर जैसे हमारे मुल्क में और बहुत सारे ममालिक में है, कितने बड़े बड़े जराइम चोरी के, किस तरह से लोग चोरी कर लेते हैं, और कितना माशरे के अंदर लोगों को कितना डर खौफ लगा रहता है। अपने घर में आदमी यानी दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा लगा करके भी क्या है, खौफ महसूस करता है, डर महसूस करता है, अपने उसकी जान और उसकी माल महफूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये जुर्म जो है, सरिका जो है, बहुत ख़तरनाक जुर्म है, इसकी ख़तरनाकी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सख्त जो सज़ा है इस पर मुतय्यन की है। उम्मीद करता हूँ कि ये बाब जो है आप लोगों के लिए वाज़ेह होगा, इसके हदीसें जो है और मसाइल जो बयान किए गए हैं इंशाअल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।